डिजिटल कॉलोनियलिज्म एक नया और जटिल शब्द है जो ये बताता है कि कैसे आधुनिक तकनीक और डेटा का उपयोग करके कुछ शक्तिशाली देश या कंपनियां अन्य कमजोर देशों पर अपना नियंत्रण और प्रभाव स्थापित करती हैं। ये पुरानी उपनिवेशवाद की तरह ही है, लेकिन इसमें सेना या प्रत्यक्ष राजनीतिक शासन की जगह तकनीक, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। पुराने उपनिवेशवाद में एक देश दूसरे देश के संसाधनों जैसे कच्चा माल, श्रम आदि का शोषण करता था। डिजिटल कॉलोनियलिज्म में ये शोषण डेटा, सूचना और तकनीकी नियंत्रण के रूप में होता है। डिजिटल कॉलोनियलिज्म के मुख्य पहलू। डेटा का नियंत्रण। आज की दुनिया में डेटा को नया तेल कहा जाता है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जो ज्यादातर पश्चिमी देशों में हैं, विकासशील देशों से भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा करती हैं। ये डेटा उनके व्यावसायिक हितों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जिस देश से यह डेटा लिया गया है उसे इसका कोई खास फायदा नहीं होता। इस डेटा के विश्लेषण से लोगों के व्यवहार, पसंद और यहाँ तक कि राजनीतिक रुझानों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तकनीकी एकाधिकार। कुछ बड़ी टेक कंपनियां इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगभग एकाधिकार रखती हैं। ये कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को विकासशील देशों में इस तरह से फैलाती हैं कि स्थानीय कंपनियां और तकनीकी नवाचार विकसित नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए, एक ही कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का व्यापक उपयोग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण। समुद्री केबल, सैटेलाइट इंटरनेट और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का नियंत्रण भी कुछ देशों या कंपनियों के हाथों में है। यह उन्हें इंटरनेट की पहुंच, गति और लागत को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जिससे वे अन्य देशों को अपने ऊपर निर्भर बना सकते हैं। 4. सांस्कृतिक और भाषाई प्रभाव। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अक्सर एक खास संस्कृति, खासतौर पर पश्चिमी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देते हैं। इससे स्थानीय भाषाएं और संस्कृतियां कमजोर हो सकती हैं और लोग वैश्विक डिजिटल संस्कृति को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। डिजिटल कॉलोनियलिज्म का असर। डिजिटल कॉलोनियलिज्म का सीधा असर विकासशील देशों की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर पड़ता है। इससे ये देश अपनी डेटा नीतियां, तकनीकी विकास और डिजिटल भविष्य पर नियंत्रण खो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक देश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से किसी विदेशी कंपनी के सॉफ्टवेयर पर निर्भर हैं, तो वह कंपनी उस देश के स्वास्थ्य डेटा और नीतियों को प्रभावित कर सकती है। इसी तरह, यदि कोई देश अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कानून बनाना चाहता है, तो उसे उन बड़ी कंपनियों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है जो उस देश में काम करती हैं।